जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण जय जय नारायण। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, भारत देश की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय। प्रिय बंधुओं, आज मानव जीवन के संपूर्ण पापों को नष्ट कर देने वाली पावन योगिनी एकादशी के व्रत कथा को हम सब लोग श्रवण करेंगे। एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप साप ताप तो नष्ट होते ही हैं, एकादशी से परम धाम की भी प्राप्ति होती है। क्यों कहते हैं कि 88,000 ऋषियों को भोजन करा देने का जो पुण्य है, वह फल इस योगिनी एकादशी के व्रत को कर लेने से प्राप्त हो जाता है। और जो प्रसन्न चित्त भाव से योगिनी एकादशी की व्रत कथा का श्रवण कर देते हैं, उनको भी इस पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। बोलिए योगिनी एकादशी मैया की जय। एक बार की बात है, महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री नंद नंदन कृष्ण से पूछा, हे नृपश्रेष्ठ, आप मुझे मनुष्य के पातकों को नष्ट करने वाला कोई पुण्यवान व्रत बतलाइए। भगवान नंद नंदन बड़े प्रसन्न भये और उन्होंने कहा कि आषाढ़ का जब मास आता है, योगिनी एकादशी के व्रत को जो पुण्यवान, जो धर्मवान, जो निष्ठावान और जो पापी से भी पापी व्यक्ति उस व्रत को कर लेते हैं, तो उस व्रत के पुण्य प्रभाव से तत्काल ही उनके पाप नष्ट हो जाते हैं, उन्हें पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है। और जो सत्पुरुष हैं, उन्हें भगवान के वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। और अब युधिष्ठिर महाराज हाथ जोड़ करके बोले, महाराज कोई कथानक ऐसा सुनवाइए। और भगवान कृष्ण कहने लगे, एक बार की बात है, महाराज कुबेर अपनी राजधानी अलकापुरी में विराजते हैं। ये यक्षराज है और कहाँ रहते हैं? अलकापुरी में रहते हैं। कश्चित कांता व्रह गुरुणा स्वाधिकारात प्रमत्तः। कहाँ रहते हैं? अलकापुरी में रहते हैं। और अलकापुरी में रह करके अब आप सब जानते हैं भली भांति कि यदि किसी के पास बहुत पैसा हो जाए तो हम लोग उसे क्या उपाधि देते हैं? अरे भैया वो तो कुबेर हैं। अब कुबेर की यहाँ क्या कमी, किंतु वह भी भगवान शिव के बड़े भक्त और शिव की नित्य पूजा करते हैं। प्रतिदिन 5 घंटे भगवान शिव की पूजा उपासना यक्षराज कुबेर किया करते हैं। और भगवान शिव से बड़ा दाता कौन? और उनके ही राज्य में एक हेममाली नाम का यक्ष था, बड़ा सुंदर था। उसको उन्होंने सेवा में लगा रखा था। उसकी सेवा क्या थी? उसकी सेवा यही थी कि वह नित्य मान सरोवर से 1000 स्वर्ण पुष्प लेकर के आता था। और उन 1000 स्वर्ण पुष्पों से महाराज कुबेर भगवान शिव का यजन करते थे, अर्चन करते थे, पूजन करते थे। अरे भैया 1000 पुष्प ना सही, हमसे जितना अक्षत बन जाए, हमसे जितना पुष्प बन जाए, धूप बन जाए, दीप बन जाए, वैसे ही हमें भगवान का पूजन करना चाहिए। लेकिन जब हम समर्पण और सात्विकी भाव से पूजन करते हैं तो भगवान सहज में ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने वो 1000 पुष्पों की सेवा किसको दे रखी थी? हेममाली नामक यक्ष को। हेममाली का अभी अभी विवाह हुआ था और उसकी जो पत्नी थी उसका नाम था विशालाक्षी। विशालाक्षी बड़ी ही सुंदर थी। उसकी सुंदरता पर वह यक्ष
प्रमुग्ध था, इतना प्रमुग्ध था कि वह सेवा में त्रुटि करते रहता था, क्योंकि उसका चित्त उसकी सौंदर्य में, उसके प्रेम में, उसके समर्पण में, उसकी स्मृति में लगा रहता था। इस बात को महाराज कुबेर कई दिनों से देख रहे थे, किंतु वह ध्यान नहीं देते थे। एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही पुष्प लेने जा रहा था कि उसकी पत्नी से अपनी नजरें मिल गईं और आंखों के मिलते ही हेममाली पुष्प लाना भूल गया और उसके प्रेम विलासिता में संलग्न हो गया। कब समय व्यतीत हो गया उसे पता ही नहीं चला। और जब दूसरे यक्ष कुबेर महाराज के कहने पर उसको बुलाने जब घर आए तो पता चला कि ये पुष्प लेने नहीं गया था, ये तो यहाँ अपनी पत्नी के साथ में विलासिता में रत था। ऐसा जानकर कुबेर महाराज को बहुत क्रोध आया और क्रोध में भर करके उन्होंने उसको श्राप दे दिया कि जा, तुझे तेरी इस सुंदर पत्नी पर बड़ा मोह है, तो मैं तुझे शापित करता हूं कि तू 100 वर्षों तक तेरा इससे वियोग हो जाएगा। और साथ में ये भी कहा कि तुझे अपनी इस सुंदर देह का बड़ा अभिमान है, तो मैं तुझे शापित करता हूं कि ये तेरी सुंदर देह कोई देखेगा नहीं, यह कुष्ठ रोग से पीड़ित हो जाएगी। और उसी समय तत्काल उसकी सारी देह कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गई। शाप के कारण वह जो है चला गया और उसी समय वह उस स्थान को त्याग करके और मेरुगिरी पर्वत पर इधर उधर बड़ा ही अकुलाया, व्याकुल सा, व्यथित सा डोलने लगा। एक तरफ तो उसके शरीर का यह रुग्णता, शरीर उसका बहुत अस्वस्थ हो गया था, उसके अंग जो है ऐसे गलने लग गए थे, उसके आभूषण नीचे इतनी दुर्बलता हो गई थी कि अपने आप नीचे टपकने लगे थे, उसके वस्त्र ही नीचे गिरने लग गए थे। ऐसा उसका शरीर हो गया दुर्बल और ऊपर से रोग, और सबसे बड़ी पीड़ा उसकी अपनी प्रेयसी पत्नी से बिछोए है, इधर उधर कष्ट से मारा मारा घूमता हुआ और मेरुगिरी पर्वत पर पहुंचा, जहां पर भगवान मार्कंडेय मुनि आसन लगा करके तपस्या कर रहे थे। संत को देख करके चरणों में जा गिरा, और संत तो संत होते हैं, लागी दया कोमल चित संता। भगवान के संत के हृदय में बड़ी दया होती है। वह उसको देख करके कहने लगे कि अरे ये तेरी क्या हालत हो गई है, तुझे ये निंदनीय रोग कैसे हो गया है, और मैं ये क्या देखता हूं कि तू इतना पीड़ित है। अरे अकुलाए हुए व्यक्ति, तू कौन है? यक्ष हाथ जोड़ करके रुदन करता हुआ बोला, महाराज क्षमा करें, मैं कुबेर का अनुचर हूँ, मेरा नाम हेममाली है। हे भगवान, मैंने अपने स्वामी का अपराध किया है और मैंने देवादिदेव महादेव भगवान सदाशिव का भी अपराध किया है, मैं अपराधी हूँ। हे भगवान, मैं बहुत अपराधी हूँ। इस प्रकार रोते हुए बिलखते हुए पश्चाताप भरे स्वर में बोला, मैं कुबेर का अनुचर हूँ, मेरा नाम हेममाली है। और भगवान शिव के पूजन के समय वह पुष्प ना ला करके मैं अपने पत्नी के प्रेम पास में फंस करके और पुष्प लाना भूल गया। इससे मेरे स्वामी महाराज कुबेर ने मुझे श्राप दे दिया। एक तो मेरा ये शरीर ऐसा हो गया और दूसरा मेरी पत्नी से बिछोए हो गया। मैं इतना रुग्ण हूँ, इसके बाद भी महाराज मेरी पत्नी की मुझे बहुत याद आती है। अब मैं आपकी शरणागति में हूँ, मुझे उपाय बतलाइए। मार्कंडेय ऋषि बोले, बेटा मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूँ, इसलिए कि तूने सत्य निष्ठा से सारी बात निर्भीकता पूर्वक मुझे बतला दी। जो सत्य का पालन करता है मैं उससे सदैव प्रसन्न रहता हूँ। श्री हरि विष्णु भी उससे सदैव प्रसन्न रहते हैं। हे प्राणी, तू चिंता मत कर, मैं तुझे वह उपाय बतलाऊंगा जिससे तेरी ये देह का रुग्ण भी समाप्त हो जाएगा, तेरी देह पूर्ववत कंचन जैसी हो जाएगी और तुझे तेरी पत्नी का साथ भी प्राप्त हो जाएगा। संतों के सामने, भगवंत के सामने, पिता के सामने, गुरु के सामने और राजा के सामने, और जो हमारे रहस्यों को जानता हो उसके सामने कभी असत्य नहीं बोलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए।
उससे कार्य की हानि होती है। इस बात से ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि तू योगिनी एकादशी का व्रत कर। यक्ष हेममाली दोनों हाथ जोड़कर बोला, महाराज ये क्या होती है और कब आती है? तब भगवान मार्कंडेय बोले कि यह आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसी का नाम योगिनी एकादशी है। और उस योगिनी एकादशी का व्रत जो भी प्राणी करता है उसके समस्त ताप पाप साप नष्ट हो जाते हैं। सभी प्रकार के किए गए मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा किए हुए उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। महाराज कैसे करूं? एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना, प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उठ करके हरि स्मरण करना, भगवान का स्मरण करना, प्रभु के पुण्य श्लोकों का जप करना और अपने गुरु माता पिता संत भगवंत और प्रिय जनों को मन ही मन प्रणाम करना और फिर भगवान नारायण का ध्यान करते हुए संध्या वंदन शौचादि करके स्नान आदि करके संध्या वंदन नियम करना, भगवान का दिन भर जप करना, फल फलाहार का आहार करना और अन्न एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी के दिन अन्न खाता है वह साक्षात पाप का ही भक्षण करता है। पद्म पुराण कहता है, एकादश्याम दिने यो अन्नम भुक्ति पापम भुनक्ति सा। जो एकादशी के दिन अन्न खाता है वह मान लो साक्षात पाप ही का भक्षण करता है। इसलिए अन्न नहीं खाना चाहिए, व्रत करना चाहिए। और यदि अन्न खा रहे हो तो फिर चावल और सेम की फली, इनका साग कभी नहीं खाना चाहिए, ये ध्यान रखें। साथ में अगर तुम अन्न का भक्षण करते हो, इन चीजों का भक्षण करते हो, तो आप अगले जन्म में जाकर के चांडाल बनोगे और इस जन्म में भी दुर्गति और अंत में भी दुर्गति को प्राप्त होगी। अन्नम वस्त्रम तथा गावो जलम शय्यासनम शुभम कमंडलु तथा छत्रम दातव्यम निर्जल दिने। एकादशी के व्रत के दिन क्या करना चाहिए? स्वयं अन्न ना खाएं, किंतु अन्न का दान अवश्य करें, वस्त्र का दान करें। अन्नम वस्त्रम तथा गावो, गावो गाय को कहते हैं। गाय दान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन गौ को चारा अवश्य खिलाएं। अगर आपके पास गाय नहीं है तो गौशाला में जाएं। अगर ऐसा भी नहीं है तो जो गौ पालक हैं उनको कुछ संकल्प करके दे दें। जलम, जल और जल का पात्र दान करें। शय्यासनम, सोने वाली वस्तुएं जैसे चादर है, गद्दा है, पलंग है, इस तरह की वस्तुएं दान करें। शुभम और कमंडलुस तथा छत्रम, छाता दान करें, छाता दान करें। दातव्यम निर्जल दिन, यह सब दान करना चाहिए। योगिनी एकादशी को दान करना चाहिए। वैसे तो सभी एकादशी में, लेकिन निर्जला और योगिनी एकादशी में इन वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए। जो इस व्रत को नियम पूर्वक करता है उसके समस्त कार्य पूर्ण हो जाते हैं। एक बात मार्कंडेय जी और भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को कहते हैं और मार्कंडेय जी हेममाली को कि जो इस दिन एकादशी का व्रत रखता है, योगिनी एकादशी का, उसे 88,000 ब्राह्मणों का, ऋषियों का भोजन कराने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। जो इस कथा को सुनता है वह न सिर्फ इस लोक में, उस लोक में भी अनन्य सुखों को प्राप्त करता है। इसलिए इस योगिनी एकादशी को आप करें। आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण का पूजन करें और उनको तुलसी इत्यादि से, षोडशोपचार से, पंचोपचार से पूजन करें। रात्रि में जितना भी समय आपसे हो पाए पूर्ण रात्रि हो तो और उत्तम, अन्यथा 1 पहर रात्रि, 2 प्रहर रात्रि, 3 प्रहर रात्रि और अगर 4 पहर की अगर आप जागरण कर सकते हैं तो इससे अनंत पुण्य फल प्राप्ति की होती है। साथ ही भगवान का कीर्तन करें, रात्रि में कीर्तन अवश्य करें। जागरण 1 पहर का करें, 9 से 12 तक करें, लेकिन जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण।